हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग अपने क्लास में क्वेश्चन आंसर सीरीज को आपके सामने लाए हैं। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है डीपीपी नंबर 20 के रूप में, जो क्लास 12th का एक चैप्टर है अल्कोहल फेनॉल ईथर, जिसे हमको ऑक्सीजन 1 कहते हैं, उस पर ये बेस्ड है। तो ये जो 10 क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जैसा जाएगा और उस स्क्रीन क्वेश्चन को आप पॉज करके बनाइएगा। बना करने के बाद आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कीजिएगा कि आपका कितना उसमें से सही हुआ है, और उस सही के अनुसार फिर अपने आप को जज कर दिएगा कि हम चैप्टर कितना % जान रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करें ये 10 क्वेश्चन का सेटअप। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन डीपीपी के रूप में आप लोग के पास जाता है। डीपीपी नंबर 20 है और ये चैप्टर समझ गए ऑक्सीजन 1 है, उस पर ये 10 क्वेश्चन है, इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हिच वन इज़ लार्जर इन लेंथ। कौन सा जो इसमें ऑप्शन है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कौन सा? तो पहला ऑप्शन है CO, किस में? अल्कोहल। CO अल्कोहल का पूछ रहा है, अल्कोहल है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकेंड ऑप्शन है CO ईथर। देखिए CO ईथर जो होगा कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है CO फेनॉल। फेनॉल होगा तो कुछ इस प्रकार होगा। और चौथा में क्या कर रहा? नन। इसमें नन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तीनों में से कौन क्या है? लार्जर है, बड़ा कौन है? आप जानते हैं CO, ये जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन ऑक्सीजन में, वो इसका अपना पर्टिकुलर वैल्यू है जो 142 पिकोमीटर होता है, जबकि इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 136 पिकोमीटर हो जाता है, सॉरी 141 पिकोमीटर हो जाता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन जो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन है उसमें 136 पिकोमीटर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप जानते हैं कि यहाँ पर इसके साथ एक रेजोनेंस इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ड्यू टू क्या हो गया? रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस के कारण इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा हो गया, इस अल्कोहल वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है क्योंकि यहाँ लॉन पेयर तो है, डबल सिंगल, यहाँ पर सिंगले बॉन्ड है, जबकि आप जानते हैं कि डबल के बाद सिंगल और सिंगल के बाद बेंजीन में क्या अल्टरनेट डबल होता है, सिंगल के बाद फिर डबल। इसको ये रेजोनेंस डेवलप कर देता है। ये डेवलप करने का जो ये फॉर्मेशन है इसको कंजुगेशन कहा जाता है। कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस डेवलप हुआ, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, जबकि इसमें रेजोनेंस नहीं है तो बॉन्ड लेंथ अपनी लंबाई पर है 142 पिकोमीटर, सबसे लार्जर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एंगल COC ऑफ ईथर इज कितना है? एंगल COC ऑफ ईथर इज कितना? तो आप जानते हैं एंगल, इसमें देखिए एक ऑप्शन यही है COC ऑफ ईथर। इसके रूल के हिसाब से यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 2। आप समझ जाते हैं कि 2 बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड पेयर 2, और लॉन पेयर ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 तो 2 तो बॉन्ड में चला गया, 4 यहाँ बचा हुआ, तो लॉन पेयर 2 दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं sp3। sp3 का आइडियल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर ईथर के केस में ये जो रिपल्सन होगा, कार्बन कार्बन के रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल उससे बड़ा हो जाता है। इसका मैग्नीट्यूड देखा गया, ये बॉन्ड एंगल का 111.7 डिग्री, ये बड़ा आइडियल से ज़्यादा हो गया। किसके कारण? लॉन पेयर के रिपल्सन यहाँ पर कम होता है। सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन करता है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा डोमिनेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लॉन पेयर, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल घटने के जगह पर क्या हो गया? बढ़ गया। जबकि इसमें आप जानते हैं कि अल्कोहल में बॉन्ड एंगल आइडियल से क्या कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक साइड तो R है, एक साइड क्या H हो गया, सेम ग्रुप नहीं है। यहाँ पर सेम कार्बन कार्बन सेम हुआ तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंगल COC ऑफ ईथर इज लेस देन आइडियल एंगल। नहीं, लेस नहीं है, क्या? मोर देन आइडियल एंगल। मोर देन आइडियल एंगल यानी क्या? बी ऑप्शन। ये आइडियल है इतना, इससे क्या हो गया? मोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पक्का आप समझे होंगे। नंबर 3 है व्हिच
रिपल्सन इज डोमिनेंट। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, कौन सा रिपल्सन डोमिनेंट है? रिपल्सन डोमिनेंट किसका होगा? तो पहला ऑप्शन है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर कम डोमिनेंट। बॉन्ड पेयर देखिए बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन हुआ, वो बहुत डोमिनेंट है विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो गया? लॉन पेयर। तो यहाँ पर डोमिनेंट क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा कि इथीन गिव्स इथानॉल। अब देखिए क्वेश्चन है, इथीन आप जान रहे हैं, इट इज इथीन और ये इथानॉल बनाता है। देखिए इथानॉल कह रहा है, इथानॉल क्या होगा? ये इथानॉल हो जाएगा, इट इज इथानॉल। अब इथीन गिव्स इथानॉल बाय अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस पहला ऑप्शन है, दूसरा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तीसरा नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस। देखिए इसमें तो जरूर है हाइड्रोलाइसिस तो करना ही पड़ेगा HOH, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको H+ एसिड डालना पड़ेगा, ये ब्रेक करेगा तब जाके ये एक H यहाँ पर एक OH यहाँ पर गया, तो इसका नाम हो गया H+ को एसिड कहते हैं, इसे नाम हो गया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन व्हिच वन इज इनकरेक्ट? कह रहा इनकरेक्ट कौन सा गलत है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो आप पढ़े हैं उसमें कौन सा इसमें गलत आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, गलती जो होता है एक ही है। यहाँ पर क्या है गलती? कोई एक ऑप्शन होगा, अकर्स विथ एसिमेट्रिकल अल्कीन, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब अल्कीन मेरा एसिमेट्रिकल है तब ये काम करेगा, यानी एसिमेट्रिकल, ये ऑप्शन सही है। हमको गलती को ढूंढना है। अकर्स विथ डाइबोरेन बिल्कुल सही है, इसका रिएजेंट क्या है? B2S6 जिसको हम लोग डाइबोरेन कहते हैं, ये भी सही है, ये डाइबोरेन है। नेक्स्ट है अकर्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बिल्कुल सही है, इसकी जो अकर्स होते हैं ये HOOH के प्रेजेंस में, बिल्कुल ये भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर अकर्स बाय कंज्यूमिंग 3 मोल ऑफ बोरेन, नहीं 3 मोल ऑफ बोरेन नहीं खाएगा, 3 मोल ऑफ क्या खाएगा? अल्कीन खाएगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा, आप जानते हैं इसको कैसे ब्रेक होगा? ये BH3 और BS3 में ब्रेक होगा। अब B के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए 3 मोल अल्कील को कंज्यूम करेगा। तो 3 मोल अल्कीन हमारा क्या हो गया? कौन ऑप्शन में होगा? D। तो 5 का क्या हो गया? D हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन हुआ। रेस्ट 5 क्वेश्चन को फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। देखिए रेस्ट 5 क्वेश्चंस जो यहाँ पर है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि व्हिच वन इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है? सही को ढूंढना है। सही कैसे ढूंढेंगे? एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल विथ TM। अब देखिए सही को एल्डिहाइड से आप जब पढ़े हैं, एल्डिहाइड जो होता है ये ग्रुप है, ये एल्डिहाइड हुआ। अब यहाँ पर कहा था 2 डिग्री, देखिए ये रिडक्शन जो करते हैं तो HH लाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, यहाँ एजेंट डालें, एजेंट डालने पर एक H यहाँ जाता है, एक H यहाँ जाता है। अब गौर कीजिए, तो जब ये HH यहाँ गया तो प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया? प्रोडक्ट C पर क्या हो गया? C पर यहाँ OH आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया। अब देखिए इस कार्बन पर एक ही OH है और ये OH इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बना। आपका ऑप्शन है कि एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल विथ TM, नहीं गलत है। इसमें सही को चूज करना है। कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल इथ, नहीं कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। आप देखिए कॉपी में, आपके कॉपी में दिया होगा कोई कीटोन से कितना बनेगा? मात्र 2 डिग्री बनेगा। तो ये कह रहा है कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का ये हुआ। अगर हम इसको लिथियम रिडक्शन करवाएं किससे? लाह से। लाह समझ गए? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? इससे इसके H को देखिए, यहाँ 2 H हुआ, समझ जाइएगा, 2 H यहाँ पर जुड़ा, एक H यहाँ, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट के इस प्रकार बन गया, दोनों ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड बनने पर तुरंत क्या H2O बन के निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया बताइए? यहाँ पर बन गया एल्डिहाइड। अब गौर कीजिए क्या बन जाएगा? H2O निकला, यहाँ H है, यहाँ एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड में फिर रिडक्शन हुआ, फिर 2 H, एक H यहाँ जुड़ा, एक H यहाँ पर जुड़ा। अब देखिए HH अगर जुड़ गया यहाँ पर तो क्या बन गया? कौन डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। ये बिल्कुल सही है, मैंने ऑप्शन नंबर C है था, ये बिल्कुल सही है। तो छठा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर अभी 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया HC डबल बॉन्ड OH, ये है। अब ये कह रहा है गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल किसके साथ, H2 और TM। देखिए H2 है, यहाँ HH आ गया, 2H हो गया H2, और इसमें क्या डालेंगे, ट्रांजिशन मेटल, TM मीन्स ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पर एक H जाएगा, यहाँ पर एक H जाएगा। तो देखिए यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर भी H आ गया, यहाँ पर, तो ये 0 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हुआ। आपका ऑप्शन क्या है कि गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल विथ किसके साथ, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए H2 और NaBH4, ये भी नहीं होगा। तो किसके साथ, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल कब होगा, जब इस पर एक कार्बन और जोड़ना चाहिए। तो एक कार्बन देने वाला रिएजेंट कौन है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर एक कार्बन यहाँ पर जुड़ जाता है तो आप देखिए अब 0 डिग्री नहीं रहा, इस कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है इससे एक CH3 जुड़ गया, दैट्स वाई आप कौन डिग्री हो गया, 1 डिग्री। तो ये किसके साथ होगा, ये यहाँ पर हम लोग GR समझ गए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ होगा। तो 7 का कौन ऑप्शन हो गया, 7 का ऑप्शन नंबर C हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चले हम लोग किस पर, 8 पर। 8 क्या कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 फिर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से फिर क्वेश्चन आ गया। वह और रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय, देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कि पहले बार हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कौन दिए थे, इनका साइंटिस्ट का नाम था HC ब्राउन। ये 1959 में ये रिएक्शन दिए थे, ध्यान देखिएगा 1959 में HC ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ये रिएक्शन दिए थे। और इनका रिएक्शन इतना ज़्यादा सराहनीय हुआ कि इनके साथ इनके एक और साइंटिस्ट को मिला के 1979 में इनको क्या मिला था, इनको नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। किनके साथ, ये इनके साथ एक साइंटिस्ट और आए, उनका नाम आप जानते हैं विटिग। क्या नाम है, विटिग। दोनों को मिला के दोनों को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया, विटिग। तो ये ध्यान रखिएगा 1959 में HC ब्राउन दिए थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और उनका काम इतना ज़्यादा उपयोगी हुआ कि इनके एक और काम जो काम किए थे, सपोर्ट किए थे, उनके साथ दोनों को मिला के 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपका ऑप्शन हो गया HC ब्राउन, C ऑप्शन 8 का हो गया C। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। क्वेश्चन 9 का था रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। कहता है कि रिएक्टेंट है, गौर कीजिए, रिएक्टेंट इसमें कह रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पर पहला X और दूसरा Y, पहला X है दूसरा Y है। अब देखिए ऑप्शन ठीक है, XY दिया, तो बोथ XY गिव्स प्रोडक्ट, क्या दोनों मिलके एक साथ प्रोडक्ट देता है, ऐसा नहीं। सेकेंड इज एडेड व्हेन फर्स्ट इज कंप्लीट, बिल्कुल सही, जब पहला रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और तब जो इंटरमीडिएट बना, क्या बना, इंटरमीडिएट, अब वो इंटरमीडिएट अब फिर Y के साथ, ध्यान दीजिए किसके साथ, Y के साथ रिएक्शन करके फिर प्रोडक्ट बनाएगा। माने पहला जो 1 में दिया हुआ है वो इसके साथ कंप्लीट रिएक्शन किया, तब इंटरमीडिएट बना, अब फिर Y गया उस इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन किया, तब जाके प्रोडक्ट बना। मैंने पहला कंप्लीटली कंज्यूम होने के बाद सेकेंड आएगा। तो यह ऐसा ऑप्शन किस में है, B में है। तो 9 का क्या हो गया, B। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 10 आप लोग के पास आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस DPP का, कॉमन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कांट प्रोड्यूस। अगर रिडक्शन एल्डिहाइड को करते हैं, ध्यान दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड को करते हैं 0 डिग्री, अगर अदर एल्डिहाइड को करते हैं तो 1 डिग्री, कीटोन को करते हैं तो 2 डिग्री। इस रिएक्शन से 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता है। तो यही कह रहा है क्वेश्चन, कॉमन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कांट प्रोड्यूस कौन डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कांट प्रोड्यूस होगा। 3 डिग्री अल्कोहल ये बनाता ही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D। ऑप्शन नंबर D हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर DPP का 20 था, जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जाएगा, जरूर आपके नॉलेज को बहुत इन्हेंस किया होगा। अगर आप जानते भी तब भी इन्हेंस हुआ, नहीं जानते तो बहुत बढ़िया हो गया। ओके, वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।